नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति मे। हरे कृष्ण। सूत उवाच आत्मा रामाय च मुनया सूत सूत उवाच उवाच आत्मा रामचन्द्रयो च मुनयो निर्घ्रन्था अपि उरुक्रमे निर्ग्रन्थापि निर्ग्रन्थापुरुषमे कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहिति किं भक्तिम् कुर्वन्ति भक्तिं इत्थं भूत हरिः सम्भूता गुणा हरिहा आत्मा रामाश्च मुनयो निर्घन्ता अपि रुक्रमे कुर्वन्त्य अहितु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणः हरिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि आत्मा रामों के विभिन्न भेद विशेष रूप से वे जो आत्म साक्षात्कार के पद निवृत्ति मार्ग पर स्थापित हो चुके हैं, समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त रहते हैं, तो भी वे भगवान की अनन्य भक्ति करने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्मा श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये है आत्माराम, मुनया, निर्गंथ, अपि च उरुक्रम, कुर्वन्ति अह्युतिकिम भक्तिम, इत्थम भूत गुणः तथा हरिः। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म, परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। मुनया शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी, अध्यवसायी, परिव्राजक, ऋषि तथा साधु संत, ऋषि तथा साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है: जो अविद्या से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि, पूंजीपति तथा निर्धन। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, गणना, निर्माण, इमारत तथा निषेध के लिए होता है और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सर्दी की प्रभु, यहाँ तक ही आपने बोला था, राइट? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु आपने यहीं तक पढ़ना बोला था ना, पढ़ने मतलब करना है। या माता जी, टोटल 4 पैराग्राफ माता जी। जी, क्योंकि इसमें क्या वो छोटा छोटा है ना, तो पता नहीं चलता इस वजह से। हाँ, तो मैंने जिस ये पढ़ा, शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, गणना, निर्माण मतलब इमारत,
तथा निषेध के लिए होता है और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हरे कृष्ण। मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या लिखा है और कैसे क्या बोलूं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देखा, सूत गोस्वामी, सूत उवाच, तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेते हैं, आत्मा में आनंद लेने का अर्थ कि ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करना ही मेरा चरम लक्ष्य है, ये जानते हुए भगवान की सेवा में जो रत रहता है। जैसे हमने कल इसके परमेश्वर प्रभु जी के श्लोक में 9वें श्लोक का जो उन्होंने बताया हमें, तो उसमें हमने जाना कि जैसे सौनक ऋषि ने जो पूछा है, वही मतलब सौनक ऋषियों का प्रश्न क्या था कि यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी वापिस क्यों आए, तो हमने 9वें श्लोका में ये देखा कि वापिस वो क्यों आए, क्योंकि वो घर छोड़ चुके थे, तो वो वापिस घर क्यों आए। मतलब उसका तो वापिस घर आना मतलब कैसे, निवृत्त निरतः मुनिः, जैसे 9th श्लोका के पहले लाइन में हमने देखा है, निवृत्त निरतः मुनिः। मुनि है तो अभ्यास करने के लिए बहुत समय बैठना पड़ता है और बहुत कुछ जानना पड़ता है, एक ही जगह पे बैठने का, समझना, सुनना, जानना। पर प्रभु जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो तो अपने को कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, जैसे वो पर निकले, बस दौड़े जंगल की तरफ, तो उनको कुछ सुनना नहीं था, तो समझना नहीं था, और उनको जो कुछ सब मतलब उनके जो पिताजी थे, उनको संस्कार देना चाहते थे, लेकिन उन्हें सुनना नहीं था। तो इसमें बताते हैं श्लोका में जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत सुना कैसे, निवृत्त निरतः शब्द जो है, तो सुत गोस्वामी ने बोले, मतलब ये जो शब्द है निवृत्त निरतः, ये शब्द सुत गोस्वामी ने बोले थे। उन्हीं शब्द के फिर से सौनिक ऋषि मतलब पूछ रहे कि सवैव निवृत्त निरतः, मतलब फिर से सर्वत्र सवैव निवृत्त निरतः सर्वत्र उपेक्षा मुनि, मतलब इतनी उपेक्षा की कपड़े मतलब ये श्लोका में से बताया गया है कि वो इतने ये थे कि उनको कपड़े भी पहनने नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी शरीर मतलब बोलते थे कि शरीर ही नहीं हूं तो कपड़े की जरूरत क्या है, मैं शरीर ही नहीं हूं तो कपड़े की जरूरत क्या है। भगवान ने पूरा आकाश, मतलब वो एक लेक्चर में वैसे सुन रही थी कि जैसे ये श्लोका के बारे में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा सोचते हैं कि मैं शरीर ही नहीं हूं तो कपड़े की जरूरत क्या है। भगवान ने पूरा आकाश रखा है, मतलब कपड़े के रूप में पूरा आकाश रखा है, जिसको मैं ढक लूं, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना कहीं और है और उनकी इतनी चेतना है, सर्वत्र उपेक्षा का मुनि है ये, फिर प्रभुति ये इतना बड़ा भाग, मतलब सॉरी 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 ये श्लोका में से बताया गया कि ये इतना बड़ा भागवतम, ये पढ़ने के लिए सुखदेव गोस्वामी को पढ़ा वो बताना था, ये पढ़ने को क्यों बैठे। ये आत्माराम भी तो थे, क्योंकि वो उनको तो सब पता था, लेकिन इसमें ये जो मैंने श्लोका इसलिए कनेक्ट किया था 9th वाला, क्योंकि इसमें बताया गया कि वो तो आत्माराम भी थे, तो ये आत्मा में रमण करते थे। उसी शब्द को सूत गोस्वामी ने यहाँ पे बताया है, मतलब अपने 10th श्लोका में, कि अगर कोई आत्माराम हो कोई, या मुनि हो कोई, निर्घन था, जो इसमें वर्ड यूज हुआ है, आत्मारामस्य मुनयो निर्घन था, मतलब आत्माराम हो कोई, मुनि हो कोई, निर्घनता हो कोई, फिर भी भगवान में गुण ऐसे हैं, ऐसे को भी भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं।
तो इसमें इस श्लोका के इसमें के जो वर्ड यूज हुआ है आत्माराम, तो ऐसा ये जो वर्ड है आत्माराम, तो भगवत गीता बताया गया है कि भगवत गीता में दो प्रकार के राम के बारे में बताया गया है। एक है इंद्रिय राम और एक है आत्मा राम। तो इंद्रिय राम किसको बोलते हैं? जो इंद्रियों में रमन करते हैं, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे उसी में अपनी इंद्रियों में ही रमन करते रहते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि रोड पे कोई गाड़ी जाती है तो जा रही होती है, तो हम जो है वो अंदर देखते हैं और अंदर वाले बाहर देखते हैं। लेकिन हर कोई मतलब बोलते हैं बाहर की दुनिया देखता है, हम अंदर देखते हैं, गाड़ी वाले को के अंदर से क्या है वो देखते हैं और वो हमें देखते हैं, लेकिन कोई अपने अपने अंदर नहीं देखता। अब विद इन बोलते हैं ना कि अंतस्तः एक लेक्चर में जैसे मैं सुन रही थी, तो मुझे ये श्लोका का पता नहीं है, बट ये जो भगवत गीता या भागवतम का श्लोक है जिसमें ये वर्ड 3 बार यूज हुआ है, अंतस्तः अंतस्तः अंतस्तः, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंद्रिय राम में रहते हैं, मतलब इंद्रियों में ही रमन करते रहते हैं। तो उनको संसारी चेतना, संसार में दौड़ना, यही सब उनको होता है। उनको अपने अंदर क्या हो रहा है वो नहीं जानना होता है। तो व्यासदेव जी ने जब नारद जी से ये मिले थे, और भागवतम का भागवतम के हमने आगे काफी सुना देखा कि नारद जी के बोलने पे फिर से मतलब सुखदेव अरे व्यासदेव जी ने भागवतम का वो किया था। तो भागवतम में फिर से जो जब उन्होंने नारद जी से मिलके भागवतम को फिर से उन्होंने उठाया, और फिर से भागवतम में सिर्फ कृष्णा के बारे में ही बताया हमें। तो कृष्णा के बारे में ही, कृष्णा का ही गुणगान, कृष्णा के बारे में लिखा हुआ है, कृष्णा का ही गुणगान किया हुआ है। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि ये जो भागवतम में कृष्णा का सब कुछ है, वो जो भागवतम के को मैं किसको बोलूं, किसको, कौन है इसके लायक जो मतलब इसको समझ सके और ये करे। तो उन्हें मतलब जो उन्हें अपना बेटा ही याद आया, सुखदेव गोस्वामी, जिसको वो बता सके। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो जंगल में चले गए थे, तो वो कैसे उनको मतलब फिर से वापस लाए। यहाँ पे सौनक मुनियों ने पूछा कि फिर से सुखदेव गोस्वामी क्यों घर पर मतलब घर आए। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए आए थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी ने क्या किया था कि जब नारद जी के कहने पे अपना ये भागवतम में से कृष्णा का गुणगान का लिखा, तो उस उससे व्यासदेव जी ने अपने बेटे को याद किया ये भागवतम का पूरा बताने के लिए। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, अपने जो शिष्य थे काफी, उनको थोड़े श्लोका थे जो काफी अच्छे से इम्पोर्टेंट श्लोका थे, वो उन्होंने उनको एकदम रटा के, बोलते ना एकदम एकदम ही पक्का हो जाए, उनको रटा के उनको भेजा जंगल में कि ये अगर वो श्लोका बोलेंगे और मेरा बेटा सुनेगा तो। और वैसे ही हुआ कि वो जो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम ये अब श्लोका है वो जंगल में जाके बोलो और मेरा बेटा वो सुनेगा। तो और ऐसे ही हुआ कि उन्होंने वो जो श्लोका थे वो जंगल में जाके बोला, तो सुखदेव गोस्वामी ने वो सुने। और वो 2 श्लोका वो सुखदेव गोस्वामी जो सुने थे, वो श्लोका, एक श्लोका क्या था जिसमें वो उद्धव जी ने बोला था। तो वो श्लोका नहीं पता है मुझे, लेकिन वो श्लोका का जो श्लोका में जो बताया गया था वो मैंने सुना। तो वो उसमें ऐसा उद्धव जी ने जो श्लोका बोला था उसमें ऐसा बताया गया है कि हमें पता है कि पूतना जो कृष्णा को मारने आई थी, तो कृष्णा ने क्या किया था, उसका ही उद्धार कर दिया और उसको माँ का दर्जा देके उसका उद्धार किया था। मतलब कृष्णा जो पूतना जो थी वो कृष्णा को मारने के लिए आई थी, और कृष्णा ने उसका उद्धार किया और उसको भगवत धाम भेजा और माँ की पदवी दे दी। और ये सुना सुखदेव गोस्वामी ने, तो मतलब कि ऐसा कौन हो सकता है जो मतलब जो जिसे मतलब जो उसे मारने गया था उसने उसको भगवत धाम भी भेजा और माँ की पदवी भी दे दी, उसका ऐसे उद्धार कर दिया।
तो ये सुखदेव गोस्वामी ने जाना कि ये तो सिर्फ कृष्ण का मतलब बोलते हैं ना, कृष्ण के गुण है, कृष्ण के गुण मतलब कृष्ण की कृपा है ये। और दूसरा एक ये श्लोक का सुना, और दूसरा सुखदेव गोस्वामी ने ये सुना कि जहाँ भगवान गैया चरा के आ रहे हैं, और भगवान है इतने सुंदर, लेकिन वो पूरे धूल से भरे हुए थे, उनका मोर पंख, उसका फेस, उनका सब पूरा जो शरीर है वो धूल से मतलब डस्ट मतलब धूल से पूरा धूल लगी हुई थी उनके पूरे शरीर पर। और भगवान की वो सुंदरता था, वो सुंदरता का था। तो पहले श्लोक में हम दो श्लोका से वो ये आकर्षित हुए थे और ज्यादा जानने के लिए भागवतम के बारे में। तो एक तो था भगवान की कृपा, और दूसरा था सुंदरता। तो ये सुनकर सुखदेव गोस्वामी वापस घर आए थे, और उनको ज्यादा अध्ययन करना था। और मतलब ऐसा जो ये श्लोका में जो बताया गया है, कुर्वन्त्या हेतु की मतलब सॉरी, आत्मा रामस्त मुनयो निर्गंथा उपयुग अप्युरुक्रमहि कुर्ता कुर्वन्त्या हेतु की भक्ति मिथा मुह भूत गुण हरिहा। तो इसमें बताया गया है कि पूरा अध्ययन किया है, क्या किया, ऐसे ऐसे लोग हेतु की भक्ति कर मतलब ऐसे ऐसे लोग हेतु की भक्ति करते हैं जिसमें हेतु नहीं होता। एहुति मतलब बिना मतलब का, बिना मतलब कोई जैसे एक माँ बाप का करते, माँ करती है प्यार जैसे बिना मतलब का। तो ऐसे इसमें बताया गया है कि क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे थे कि गुण ही ऐसे है कि कुर्वन्त्या हेतु की भक्ति मिथ्या कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणः हरिः। तो अयुति की भक्ति भगवान में गुण ही ऐसे है कि सॉरी मैं थोड़ी ब्लैंक हो गई। अयुतिक भक्ति कर जिसमें हेतु नहीं, क्योंकि भगवान में गुण ही ऐसे है कि आदमी सिर्फ भक्ति करे और कुछ जानने का नहीं है, सिर्फ भक्ति करनी है। और ऐसे इसमें एक मैंने इससे कनेक्टेड एक लेक्चर में सुना था कि एक राजा होता है, वो एक भागवत का कथाकार को पकड़ता है भागवत का सुनने के लिए। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे है ना अ, अगर तुम मुझे भागवतम सुनाओगे अगर और मुझे वो समझ में आ गया, तो मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे दूंगा। तो वो जो भागवत कथाकार हुआ था, वो बोलता है कि अरे मतलब अच्छा है, मतलब उसको एक लालच जैसा हो गया कि अरे मुझे मैं उसको अरे ऐसे तो क्या मैं तो 7 दिन क्या मैं तो उसके पहले ही खत्म कर दूंगा, 3 दिन में भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 7 दिन बोल रहा है राजा, तो मैं उसको 7 दिन में सुनाऊंगा। और मैं फिर उसका मतलब मुझे आधा उसका राज्य मिलेगा। तो वो क्या करता है कि उसको 7 दिन में राजा को कथा सुनाता है। तो फिर बोलता है कि मुझे दक्षिणा दो, तुमने बोला था आधा राज्य दूंगा। तो राजा बोलता है कि मुझे तुमने 7 दिन में बोला, लेकिन मुझे भगवान से तो आकर्षण हुआ, भगवान से तो मैं हुआ, लेकिन मुझे ना मेरा जो ये मतलब संसार से विरक्ति बोलते हैं ना, जो अब मेरे राज्य से विरक्ति, वो मुझे नहीं हुई है। मतलब कृष्णा से मैं आकर्षण हुआ, लेकिन इससे विरक्ति मुझे नहीं हुई है। तो मुझे तुमने बोला वो बराबर नहीं बोला होगा, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो वो बोलता है अरे ऐसे कैसे, लेकिन फिर उसको वो लालच थी, तो वो बोलता है ठीक है मैं दूसरी बार बोलूं वो करता हूँ। तो वो फिर से दूसरी बार उसे सुनाता है भागवतम के बारे में। फिर से वो 7 बार बोलता है, और फिर से राजा उसको बोलता है कि तुमने बोला, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर से वही वो बोलता है कि मुझे तो मतलब कृष्णा के बारे में तुमने मतलब बताया, तो कृष्णा से मैं आकर्षित हुआ, लेकिन मुझे अभी भी मैं राज्य से और ये संसार से विरक्ति नहीं हुई। तो वो बोलता है अरे ऐसे कैसे, मैंने एक बार बोला दूसरी बार बोला। तो राजा उसको बोलता है कि तुम में हेतु था, तुम्हारे में हेतु है, तुम्हारे में विरक्ति नहीं है। तुमको तुमको वो लालच थी, तुमको ये था कि तुम मुझे ये दिख बता, मैं तुम्हारे पास इसलिए सुनने आया था कि मुझे मैं समझूं और सुनूं, और मैं मुझे मेरे राज्य से संसार से विरक्ति हो। लेकिन
मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे में ही विरक्ति नहीं है, तुम्हें ही ये लालच हो गई थी कि मैं आधा राज्य दूंगा, तो तुम्हारे में ही विरक्ति नहीं है तो तुम मुझे कैसे कुछ बताओगे? मैं कैसे तुम्हारा सुन के इससे मतलब संसार से या भरे इससे विरक्त हूँ। तो भागवतम में ये सब बताया गया है कि जैसे कृष्ण का जन्म और कृष्ण का कर्म, भगवान के जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। इसमें जैसे बताया गया श्लोका में भक्तिम इत्थम भूत गुणः। तो जितना मैं समझी उतना मैंने बोला है। आई नो कि मैंने काफी मिस्टेक किए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये कीर्तन रसा के हिसाब से मेरे ध्यान में से नहीं, टाइम भी नहीं था और ध्यान में से भी नहीं, और मुझे थोड़ी तैयारी करना अच्छा भी लगता है और मुझे जरूरी भी है, क्योंकि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं पढ़ के डायरेक्टली बोल सकूं। बट जितना भी मैंने समझा, क्योंकि ये श्लोका में पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही और मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत भी ट्राई किया कि मैं कुछ बोल पाऊं। तो मैंने जो बोला है उसमें काफी मिस्टेक्स है, तो प्लीज मेरी मिस्टेक भी आप बताना, और आप लोगों को कुछ ऐड करना हो तो वो भी जरूर आप ऐड कीजिएगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने बराबर तैयारी नहीं की, और बस आप लोगों को कुछ ऐड करना हो, कुछ मेरी मिस्टेक को बताना हो तो जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? स्लो आ रहा है प्रभु थोड़ा। अभी आ रहा है माता जी? हरे कृष्ण। जी प्रभु। नहीं, मेरे को खाली ये ऐड करना था कि ये जो श्लोका है, ये कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है, और इसका एक मेन चीज़ ये है कि ये वही श्लोका है जो अपने सार्वभौम प्रभु, जो अपने चैतन्य महाप्रभु के समय जो थे, जो उनको घर, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो उनको घर पे लेके आए थे, तो उन्होंने जब उनसे कहा भागवतम मतलब आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उन्होंने जो था इसी श्लोक पे उनको व्याख्या किया था भागवतम के, लेकिन इट वाज टोटली मतलब जो था एक निराकारवादी परसेप्शन के साथ में था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने जो बोला मुझे कुछ भी नहीं समझा, और उन्होंने फिर बोला अच्छा ठीक है आप मुझे समझो। तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक पे उनको वैष्णव परसेप्शन दिया, और न सिर्फ ये, यही इसी श्लोक को उन्होंने 64 अलग अलग तरीके से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को समझाया था ये श्लोक। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। हम लोग इसे समझ सकते हैं कि खुद चैतन्य महाप्रभु इसको 64 मतलब उन्होंने 64 उसका अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो मतलब हम लोग कैपेबल नहीं है इसको कुछ इसको ग्रास्प कर सके या इसको, बट लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अपना बुद्धि है, जो जैसे प्रभुपाद ने हमको समझाया, तो उससे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट था माता जी आपका। तो इसमें खाली और एक चीज़ ऐड करना चाहता था मैं कि ये जो श्लोक है इसमें आत्मा के अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं इसमें। तो उसके हिसाब से जो आत्मा राम है उसका मीनिंग भी चेंज होता है। तो इसमें जैसे एक है आत्मा यानी मन, तो जो मन में अपना रमण करता है, मतलब बहुत से हम लोग देखते हैं कुछ ही अपना मेंटल स्पेकुलेट करते रहते हैं और उसी में, और एक है अपने मतलब जो है ब्रह्म, इसमें एक जो मीनिंग दिया है ब्रह्म यानी भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो उसमें जो रमण करते हैं वो आत्मराम है। और फिर एक मीनिंग है उसका शरीर, तो जो अपने शरीर में जो है रमण मतलब एंजॉय करते हैं, तो वो भी जो है एक तरह से मतलब अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर रहे हैं तो वो भी है। और ऐसे अलग अलग जो है 7 मीनिंग दिया। प्रभुपाद जी हमेशा इसको बोलते हैं कि
संस्कृत इतना रिच लैंग्वेज है कि एक वर्ड का कई मीनिंग बनता है। तो ये वही श्लोक है जहाँ पे आत्मा के जो है 7 अलग अलग मीनिंग दिए हैं। और फिर प्रभुपाद जी मुनि का भी जो बताते हैं कि मुनि जो वर्ड है, मुनि का मीनिंग क्या है। तो मुनि यानी जो बहुत सोचता है, थॉटफुल होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कुछ जो भक्त लोग होते हैं बहुत थॉटफुल होते हैं। कुछ भी कार्य करने के पहले मतलब उनका विचार शक्ति उसमें लगाते हैं कि ये हमको अगर करना है तो कैसे करना है, या कुछ बोलना है तो कैसे बोलना है। तो ऐसे जो हैं मुनि, ऐसे जो लोग हैं वो मुनि कहलाते हैं। फिर दूसरा जो है बहुत ग्रेव होते हैं, यानी एकदम सीरियस। हम लोग कुछ भक्त लोग देखते हैं एकदम सीरियस होते हैं, तो वो लोग भी जो हैं मुनि हैं। फिर जो हम लोग देखते हैं एस्केटिक्स, यानी जो साधु लोग जो घूम रहे हैं उनको भी मुनि कहा जाता है। जो परसिस्टेंट है, यानी उनको अगर कोई चीज़ उनको पानी है, जैसे अगर वो कोई दृढ़तापूर्वक कोई व्रत लिया है या कुछ पढ़ना है तो परसिस्टेंट है उसमें, तो उनको भी मुनि कहा जाता है। और मेंडिकेंट्स जो भिक्षुक हैं उनको भी मुनि कहा गया है। सेजस और सेंट्स तो हम लोग वो जानते हैं, साधु महात्मा, ये लोग भी उस मुनि में आते हैं। और दूसरा जो वर्ड है निर्ग्रंथः, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी एक्चुअली मतलब हम लोग इतना समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको परपट में इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि ग्रंथ का भी उन्होंने अलग अलग मीनिंग दिया है। एक ग्रंथ यानी जो हम लोग देखते हैं, जो जैसे भागवत ग्रंथ है, जो भी बुक्स है, एक वो। और एक है ग्रंथि, जो हम लोग बोलते हैं ना हृदय ग्रंथि, तो उससे कनेक्टेड है ये। तो निर्ग्रंथि मतलब जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ग्रंथि, कोई नॉट नहीं है उसका, वो। सब और बंधन, हाँ माता जी। सब बंधनों से मुक्त होते हैं ना जो। हाँ वो। तो ये अलग अलग जो है मतलब मीनिंग प्रभुपाद जी इसका यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दिस इज मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट श्लोका। और नी का भी जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अलग अलग है, कि नी यानी एक तो सर्टेनली, दूसरा है जो काउंटिंग, तीसरा है बिल्डिंग, और चौथा है फॉरबिडेंस। यानी निर्ग्रंथि यानी पक्का, जो सर्टेनली जो है मतलब जो बुक्स पढ़ते हैं वो। और काउंटिंग यानी जो काउंट करते हैं वो, निर का मतलब। और फॉरबिडेंस यानी जो अपोजिट है जिसका। निर्ग्रंथि मतलब जो ग्रंथ के मतलब जो ग्रंथि के अपोजिट है, जिनको कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये सब जो है इसमें आज के श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो यही मुझे ऐड करना था। तो हरे कृष्णा। इसमें एक ये बात थी ना कि जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को साधारण समझा था कि, और उनको वो एक प्राउड जैसा होता है ना कि मेरे पास तो दूर दूर से लोग आते हैं समझने और सुनने के लिए और सीखने के लिए, और ये बोलता है कि मुझे तो कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बोला ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्हें अपना सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं फिर से ठीक है मैं तुमको फिर से बताता हूँ। तो उन्होंने जो 9 बातें बताई ना, तो बोला कि ठीक है अभी तुम समझा ना, अभी ठीक है तुमको ये नहीं समझ में आया, अभी तुम मुझे समझाओ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्होंने 9 बोला, तो इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको 18 बातें बताई। और फिर ऐसे एक लेक्चर में सुना के 61 के 65 ऐसा टोटल कुछ 64 बातें थी जी। 64 अलग अलग तरीके से समझाता हूँ उनको। सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसा था कि मतलब दूर-दूर से लोग आते हैं और मतलब मुझसे सीखने के लिए, समझने के लिए, और ये इसको समझाया तो ये बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत सब न उन्होंने 9 बोला और इन्होंने ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी ने 18 बातें बोली और सब आगे सब बताया, तब उनको पता चला कि ये साधारण आदमी नहीं है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। हरे कृष्ण। तो उसके बाद वो उनके भक्त बन गए फिर चैतन्य महाप्रभु के। जी। वो एक्चुअली मैंने लेक्चर में मतलब सुना था और ये पता भी था, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा है अभी टाइम के हिसाब से भी इतना वो नहीं हाँ, हो टाइम सकता। के और हिसाब से हाँ।
इसलिए मैंने सोचा मैं और ऐड कर देता हूँ। तो हर बहुत लेक्चर में इम्पोर्टेंट यही सुनने को मिलता है कि ये श्लोक का मतलब ना पूरे भागवतम का जैसे इम्पोर्टेंट जैसे बोले ना वैसे सब है, लेकिन ये समझने के लिए और ये जो बताया है पूरा सुखदेव गोस्वामी जी का और इनका, तो इसके हिसाब से ये सब बातें भी थी, तो मैंने जितना मतलब थोड़ा काट काट करके जितना हो सका उतना बताया। हरे कृष्ण। किसी को कुछ बोलना हो, मेरी मिस्टेक्स हो कुछ या कुछ ऐड करना हो तो प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी. First of all, thank you so much, Mata ji. It was nice attempt and thank you His Grace गोपीमोहन प्रभु जी also. बहुत अच्छे से प्रभु जी ये समझाया आपने. जैसे कि it was मतलब ये बहुत important श्लोका है and important इसके लिए भी है कि चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे आपने बताया प्रभु की ना, चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं, जैसे कि उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य को बताया और इस श्लोक में यही श्लोक फिर सनातन गोस्वामी जी को भी उन्होंने कहा विद 61 मीनिंग. तो प्रभु जी मैं सिर्फ एक लेक्चर में सुन रहा था कि प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो भागवतम को किस तरह मंथन किया जाता है, ये इस श्लोक से हमें चैतन्य महाप्रभु बताए जाते हैं कि किस तरह एक ही मीनिंग, एक वर्ड से कितने सारे मीनिंग्स निकलते हैं. तो उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. सत्यराज प्रभु बोलिए. कृष्णा वजोप्रिया माता जी, बहुत अच्छे से अपने क्लास दिया. आपने प्रिपरेशन नहीं किया फिर भी अपनी क्लास अच्छे से दिया, तो थैंक यू वन सेकेंड माता जी. और जैसे अभी हिज ग्रेस गोपीमोहन प्रभु ने जो बताया वो भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे माता जी आप जैसे बोल रहे थे ना कि आत्माराम के बारे में, कि हमने एग्जाम्पल दिया था गाड़ी वाला एग्जाम्पल, मतलब अंदर वाला बाहर रहता है, बाहर वाला अंदर रहता है. लेकिन यही एग्जाम्पल हम लोग डिवोटी के साथ देखेंगे. जैसे हम लोग देखते हैं हनुमान जी, वो तो उनको बाहर भी भगवान के दर्शन होते और अंदर हृदयस्थ भी भगवान थे. तो मतलब जो डिवोटी रहते हैं उनके लिए तो मतलब भगवान कितने क्लोज रहते हैं, मतलब तो ये चीज मुझे, ये पॉइंट मुझे ऐड करना था माता जी. और थैंक यू सो मच माता जी. और जैसे सरोदे गिरधर प्रभु ने ये भी अभी प्रभु जी ने बताया कि 64 मीनिंग्स अर्थ बताया, प्रभु जी ने अभी बताया. तो वैसे ही हम लोग के इसमें भी ये श्लोका 4 जन अलग अलग इससे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम लोग को भी एक अलग अलग मीनिंग पता चलेगा. सो थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू गोपी प्रभु. हरे कृष्णा. किसी का कुछ पॉइंट है, ऐड करना है? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. जी प्रभु. माता जी शायद किसी को पॉइंट कुछ नहीं है, तो माता जी आप नरसिंह आरती प्लीज. जी प्रभु. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. श्री नरसिंह देव भगवान की जय. नमस्ते